आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य दर्पण में। आज हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने जो जो अपना मत दिया है, उन्होंने मीराबाई को किस स्थान में या कहाँ रखा है, उनको भक्ति काल के सगुण में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने प्रकरण 5 के अंतर्गत मीराबाई को स्थान दिया है। तो इनके बारे में हम आज बात करेंगे। मीराबाई ये मेवातिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी, राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर और बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की पौत्री थी। मतलब दादा के जो पिता थे वो, उनका नाम था राव जोधा जी। इनका जन्म संवत आचार्य शुक्ल जी जितनी भी डेट मिलती हैं वो सब ये संवत में ही लिखते हैं। तो इनका जन्म जो है 1573 में छेकड़ी में। वैसे मीराबाई का जन्म जो है कुड़की में माना जाता है। अन्य विद्वान जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कुड़की, अन्य विद्वानों ने भी कुड़की को ही माना है, लेकिन आचार्य शुक्ल आते हैं ये इनका जन्म 1573 संवत में चेकड़ी नामक नाम के गांव में ये मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था। विवाह इनका उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। इनका विवाह जो है वह भोजराज जी के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया था। इनके पति जो है मर गए थे और कम उम्र में ही इनकी शादी भी हो गई थी, और इनके पति की जो उम्र थी वह ज़्यादा थी। ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोग भय के निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। मतलब ये जब जाती थी वहाँ नाचती गाती भगवान कृष्ण में एकदम रम जाती थी, तो फिर वहाँ इनके जो है राजकुल के जो लोग थे वह विरुद्ध करते थे कि यह हमारे जो है विरुद्ध है, यहाँ स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके आगे बात करते हैं हम। इन्हें कई बार जो है विष देने का भी प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर ना हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारिका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को यह लिख कर भेजा, जो कि है श्वसित श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारंबार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। मीराबाई जी ने गोस्वामी तुलसी को यह पत्र लिखा बहुत ही तंग होकर, अपने परिवार से जो है जो उनके साथ वहाँ उनके राज परिवार में किया जाता था, एकदम वो परेशान होकर तुलसी जी को पत्र लिखती हैं। क्योंकि उस समय तुलसी जी जो है रामचरितमानस को लिख रहे थे। उनके जो है बहुत प्रसिद्ध कवि वो उस टाइम थे, तो वो लिखती हैं। स्त्रियों के बारे में सोचते थे, तो इस पर उन्होंने लिखा। और गोस्वामी जी ने इस पर, ये पंक्तियाँ और हैं, इसको हम आगे और पढ़ नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, गोस्वामी जी ने भी इसका उत्तर दिया है। और ये जो है गोस्वामी जी अपने विनय पत्रिका इनकी रचना है, जिसमें कहते हैं,
जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मतलब ये कहते हैं कि जो राम के प्रिय नहीं है उन्हें त्याग दो। फिर आगे बात करते हैं। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। जो मीराबाई थी वह जो है भगवान कृष्ण की जो पूजा करती थी वह वो प्रियतम के रूप में, अपने पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी कर रहे थे, अतः जो है उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। और इनके गुरु भी रैदास जी माने जाते हैं, जो कि निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो है सूफियों में जैसे बहुत सारे कवि आते हैं, कुतुबन और जो मंझन हुए, और भी अन्य कवि हुए सूफी के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि मुल्ला दाऊद, जो कि असाइद लेखक हैं, और सारे कवि आते हैं। आगे बात करेंगे हम। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिर में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब ये कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष हैं कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मतलब कृष्ण के अलावा और मैं किसके सामने ही लज्जा करूं। मीरा का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है। मतलब ये महत्वपूर्ण लेखिका मानी जाती हैं, और मध्यकालीन की ये जो है अच्छी खासी लेखिका या कवित्री मानी जाती हैं। इनका गुणगान जो है नाभादास जी, ध्रुवदास जी, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया। इनके पद कुछ तो राजस्थान मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में हैं। सब में जो है सब में प्रेम की तत्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके 4 ग्रंथ कहे जाते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। और इनके जो है पद जो कि बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।